हाँ जी भाई, सभी को जय हिंद। थोड़ा सा लेट हो गया आज। अभी डॉक्टर के पास गया था दवाई लेने के लिए, और फिर सीधा वहीं से ये देखो, कितनी सारी दवाइयां भी डॉक्टर ने मेरे को भर भर के दे दी हैं। ऐसी होती है हमारी टीचर्स की लाइफ। देख रहे हो? ये देखो, बोला है, ये देखो, इतनी दवाइयां। मतलब हमारी लाइफ का भी ना साला कुछ भरोसा नहीं है। मतलब कब दिन रात मेहनत करो, और एक दो दिन तबीयत खराब हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी संभालना भी पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों की जिम्मेदारी भी रहती है। तो बस आते आते वहां से लेट हो गया हॉस्पिटल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे ना फटाफट ये बता दीजिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। लास्ट टॉपिक देयर का कॉन्सेप्ट तो मैंने कल करा दिया था ना। आई थिंक अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ चलेगा। टाइप 9 से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो भाइयों, टाइप 9 आपको सामने दिया हुआ है। अब जो बात मैं बताऊंगा ना टाइप 9 में, एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना, है ना? देखो, जब हम ऐसा कहते हैं अ नंबर ऑफ, क्योंकि काफी बच्चों का इसमें कंफ्यूजन होता है। अ नंबर ऑफ, तो इस अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, क्योंकि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। अब तुम खुद अपने आप बताओ, अ नंबर ऑफ का मतलब जब मैनी है तो मैनी के हिसाब से ये नाउन भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और जब नाउन प्लूरल हो गया, यानी कि मैनी के अकॉर्डिंग, तो आपकी वर्ब भी कैसी होती है? प्लूरल ही होती है। तो ये जो बड़ा डाउट आप बच्चों के मन में रहता है ना कि सर यहां पर तो आर्टिकल ए लगा है, और आर्टिकल ए और एन के हिसाब से तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, वो सॉरी सिंगुलर होना चाहिए। तो उन बच्चों को फिर मेरा यही जवाब होता है कि मेरे भाई यहां पर सिर्फ आ नहीं है, आ मत देखो, यहां पर पूरा देखो। अ नंबर ऑफ, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भैया क्लास में कितने विद्यार्थी थे, आपने कहा अ नंबर ऑफ, बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो जाता है मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है? बहुत सारे। तो ये हो गया अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, ठीक है? और मैनी के हिसाब से प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। फिर आता है द नंबर ऑफ। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि सर द नंबर ऑफ का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। द नंबर ऑफ का मतलब है एक संख्या। एक संख्या, एक संख्या, वो पर्टिकुलर डेफिनेट संख्या। तो वो जो डेफिनेट संख्या होती है ना, उस डेफिनेट संख्या की बात कर रहा होता है आपसे। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट है क्लास में, तो उसने ये नहीं पूछा बहुत सारे, उसने कहा उसका एक कोई नंबर तो होगा, 100, 150, 115, 150। तो इसके बाद नाउन आता तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ना, क्योंकि वो आपसे डेफिनेट संख्या पूछ रहा है, एक संख्या पूछ रहा है। और जब वो एक संख्या पूछेगा तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए? वो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो इन दोनों में ना ये फर्क हो जाता है भाई। ठीक है? एक संख्या समझ में आ गई सभी को? ठीक है भाई। तो देखो अब जरा आ जाओ। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कभी भी द नंबर ऑफ होगा तो उसके साथ जो वर्ब है वो कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है? और अगर अ नंबर ऑफ दिया होगा तो अ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि अ नंबर ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है मैनी। अ नंबर ऑफ मींस मैनी, यानी कि बहुत सारा, ठीक है? चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल में उसने कहा अ नंबर ऑफ एमएनसीज, मतलब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां। तो अ नंबर ऑफ एमएनसीज का मतलब कितनी एमएनसीज? मैनी, बहुत सारी कंपनियां। और जब ये बहुत सारी कंपनियां हो गई तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? आर आंसर हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो आपसे ये नहीं कह रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है स्टूडेंट्स का द नंबर। और द नंबर का मतलब कितना? एक निश्चित संख्या। तो वो निश्चित संख्या क्या है वो आपसे पूछ रहा है, एक निश्चित संख्या।
तो एक निश्चित संख्या क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब है बहुत सारे, तो अ नंबर ऑफ का मतलब हो गया फिर से मैनी, और जब फिर से मैनी हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव आंसर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल रसगुल्ले की तरह क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के दिल दिमाग धड़कन पे। ठीक है। आ जाओ जी, यहां तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान। तो लड़कियों की संख्या, द नंबर मतलब वो एक संख्या। ठीक है, तो एक संख्या, एक निश्चित संख्या, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हैज आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ गेस्ट, गेस्ट की एक संख्या, गेस्ट की एक संख्या, तो क्या आंसर हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा, क्योंकि द नंबर कह रहा है यहां से। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे आ जाओ। अब आता है संजीव सर स्पेशल। क्या है भाई संजीव सर स्पेशल में, जो अक्सर बच्चों को छुड़वा दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। सुनो ध्यान से, ये तो बता दिया जाएगा कि द नंबर ऑफ कभी भी आएगा तो इसके बाद आप हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाना, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें ये खेल 2 बार खेला जाता है। देखो ध्यान से देखना बच्चों, चन्ना कहाँ गुजारी भय रात वे है तारों के साथ है। देखो भाई लोगों, प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब। अब तुम कहोगे जी ये कौन सा नया लफड़ा पैदा कर दिया आपने। अब यही तो है मजा पढ़ने का मेरे साथ आपको। द नंबर ऑफ में आपको पता है एक निश्चित संख्या पूछता है। जब एक निश्चित संख्या आपसे पूछेगा तो एक निश्चित संख्या का मतलब है सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो दोस्त इसमें जो सिंगुलर वर्ब है ना, ये तुरंत नहीं आती, ये आती है सेंटेंस के बाद में, लास्ट में। और जो ये प्लूरल वर्ब लिखी है, ये बताऊं किसके हिसाब से, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है बीच में। रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते ही हो, जैसे कि हु, होम, विच, दैट। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, जस्ट पहले कौन सा नाउन है यहां पर, प्लूरल नाउन है। और इस प्लूरल नाउन के हिसाब से यहां पर वर्ब कैसी आ जाती है, प्लूरल वर्ब आ जाती है। आप कहोगे जी ये लफड़ा बताओ, यही तो लफड़ा समझ नहीं आ रहा, ये है क्या। तो आपको समझाता हूं एक और एग्जांपल के साथ, ध्यान से देखना भाई। पहला एग्जांपल जिसने समझ लिया, सारे एग्जांपल सबके सबके समझ में आ जाएंगे। क्योंकि देखो अब संजीव सर स्पेशल लिखा है तो भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर होगी बात, है ना, ऐसे तो नहीं होगा सिंपल। देखो, द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु वाज ऑब्लिक वर इंजर्ड इन द लास्ट टेस्ट मैच वाज ऑब्लिक वर हाई। प्लेयर्स की संख्या जो इंजर्ड हुई लास्ट टेस्ट मैच में वो बहुत ज्यादा थी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इंजर्ड कौन हुआ है, कौन हुआ है इंजर्ड, और हाई जो है वो क्या है। बस जिसने ये बता दिया उसका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सर प्लीज 8 वाला भी दोबारा बताना। बसंती जी आपको 8 वाला दोबारा बताएंगे, डोंट वरी। पहले तुम मुझे ये बताओ, बताओ बसंती जी, बताओ जी बसंती जी, बताइए। वेरी नाइस। इंजर्ड नंबर नहीं हुआ है, इंजर्ड हुए हैं प्लेयर्स। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लेयर्स कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल। तो इसी हिसाब से यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वर आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्लेयर्स का द नंबर, द नंबर का मतलब है प्लेयर्स की संख्या। तो अब वो जो नंबर है वो हाई है, तो द नंबर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। देखो अब आया होगा समझ में, आया समझ में। और नहीं आया, अगर तुम में से अभी भी कोई गधा है तो दूसरे पे आ जाओ, जल्दी से दूसरा एग्जांपल सीख लो। द नंबर ऑफ एथलीट्स हु हैज पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन इज 650।
पार्टिसिपेट किसने किया है मुझे ये बता दो, और 640 क्या है ये बता दो। बताओ। दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में सब में छाप देंगे। बताओ भाई बताओ। बताइए जी, बताइए बताइए बताइए। तो पार्टिसिपेट नंबर ने नहीं किया है, पार्टिसिपेट किसने किया है, एथलीट्स ने किया है। तो एथलीट्स रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एथलीट्स क्या है, प्लूरल है। तो इसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव। एथलीट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उसका इन दिस COMPETE कॉम्पिटिशन होगा ये, उसका नंबर क्या है, नंबर तो एक ही नंबर होता है, तो वो आंसर हो जाएगा इज। ठीक है भाई। द नंबर ऑफ द टीचर्स हु वॉज ऑब्लिक वर प्रेजेंट इन द स्टाफ रूम, कौन था स्टाफ रूम में प्रेजेंट, और लो क्या था वो भी बताओ। तीनों एग्जाम्पल सेम है बिल्कुल। लो जी भाई आ जाओ। टीचर्स का नंबर, तो टीचर्स का नंबर, नंबर तो हो गया वेरी लो, और प्रेजेंट कौन है यहां पर, प्रेजेंट कौन है, टीचर्स। तो प्रेजेंट अगर टीचर्स हैं तो मेरे भाई टीचर्स के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। और उनका नंबर कितना है, कम है, तो नंबर के हिसाब से क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अब इस सब के बाद भी हो सकता है, चलो पहले ये करो, द नंबर ऑफ द गर्ल्स हु हैज ऑब्लिक हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन इज 350। इस सेंटेंस को मैं और तोड़ के दिखा दूं। बताओ ऊपर वाला, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज ऑब्लिक आर 350। क्या तुम लोगों को ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में फर्क नजर आ रहा है? और मेरे हिसाब से जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनको अब ये खेल समझ में आ गया होगा कि दोनों में, इसमें और इसमें क्या फर्क है, कौन सी वर्ब एक्स्ट्रा जुड़ी है। चन्ना कहां गुजारी होए रात वे, नी तारों के साथ होए। देखा देखा देखा, अब आया ना समझ में। ये देखो पहले नीचे वाले का आंसर क्या होगा, द नंबर ऑफ गर्ल्स। इस बार क्या पूछ रहा है, सीधा सीधा आपसे गर्ल्स का नंबर, तो गर्ल्स का नंबर 350 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूं आपसे कि ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। इसमें उसने क्या किया कि ये जो द नंबर ऑफ गर्ल्स है और यहां से लेकर यहां तक ये तो इतना है, उसने बीच में ये एक्स्ट्रा क्या डाल दिया, ये देखो तुम, उसने बीच में जो ये बताया है हु के माध्यम से, वो गर्ल्स के बारे में बताया है। अब गर्ल्स के बारे में अगर बताया है तो मेरे भाई गर्ल्स के बारे में ही तो जिक्र होगा। तो ये हु से हु कौन है, यहां पर गर्ल्स हैं, तो अगर ये गर्ल्स हैं तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, है आ जाएगा। जिन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट नंबर ने नहीं किया है, पार्टिसिपेट गर्ल्स ने किया है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसे ही यहां पर प्लूरल नाउन होगा वैसे ही आगे क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। और जो ये वाली वर्ब है वो नंबर के हिसाब से लगेगी। बोलो जल्दी से, भारत माता की जय। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? कोई डाउट है क्या इसमें, जल्दी से बताओ। अब समझ में आया कैसे ये तोड़ तोड़ के दोनों क्लियर हुआ कि भैया
एक में उसने क्या कर रखा है, चालाकी से हु एक्स्ट्रा बीच में डाल रखा है। अंशिका चौधरी ने बिल्कुल साफ साफ एक्सप्लेनेशन दे दिया कि सर अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल आएगी यहां पर, और ये वाली जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग आएगी, द नंबर के अकॉर्डिंग। देखो ये तो टीचर बनने के लायक हो गई है बच्ची। मेरा पद अधिकार ले सकती है लड़की आगे चल के। बता दो भाई, बता दो जल्दी से, कोई डाउट किसी के मन में? दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, पहले वाला बताएं। पहले वाले में भी सेम है, ले ये पकड़ो। द नंबर ऑफ प्लेयर्स, देखो भाई एक बार फिर से देख लो। चलो जी, द नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब एक सेकंड के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए मान लो ये सेंटेंस में यहां तक कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सपोज करो ये भी नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। अब बताओ जल्दी से। इसका मतलब वो पूछ रहा है प्लेयर्स का नंबर, प्लेयर्स की संख्या। तो अब नंबर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। सबको आ गया होगा समझ में। लेकिन उसने चालाकी से हु लगा दिया। अब जब हु लगाया तो हु से पहले प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो इसी का जिक्र चल रहा आगे, तो ये वर आ गया। अब तो एक भी ऐसा गधा नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा। और अगर वो गधा अभी, अगर वो कोई है तो वो गधा नहीं, वो खच्चर है। सर केवल आपका पढ़ाया हुआ ही समझ में आता है हमें। अच्छा जी, हाँ जी भाई लोगों, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया ना तो गधा नहीं, वो खच्चर है। प्रतिभा गुप्ता कह रही है कि इसका मतलब यहां खेल रिलेटिव प्रोनाउन का है। ये समझ में आ गया यहां पर इसका मतलब। अब तुम्हें तो समझ में आया भाई सभी को कि यहां पर जो खेल है वो सारा का सारा किसका है, वो रिलेटिव प्रोनाउन का है। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन बीच में घुसा दिया है उसमें। ठीक है, हम कामयाब हो गए सिखाने में। ठीक है, चलो जी, तो मजा आया आपको संजीव सर स्पेशल में? ये बातें बताई नहीं जाती, कोई नहीं पढ़ाता है, नजर लग जाती है। लो जी, टाइप 10 पे आ जाते हैं जरा। लो जी भाई, लो जी, लो जी, आओ। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, देखो हमेशा के लिए याद रखना, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। और वर्ब जो होती है वो कैसी होती है दोस्त, सिंगुलर होती है। कैसी होती है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल होता है, और जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, इसका मतलब समझो, वन ऑफ यानी कि बहुत सारे होंगे और उनमें से एक को बाहर निकाला जाएगा। निकाल लिया, वन ऑफ, ऑफ मतलब ज्यादा में से एक। तो जैसे यहां पर बहुत सारे लड़के हैं तो उसमें से एक लड़का निकाल लिया, और इसी एक लड़के का हमने क्या कर दिया, जिक्र कर दिया। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो ज्यादा तो है लेकिन ज्यादा में से एक का जिक्र हो रहा है, तो वन ऑफ ज्यादा, ज्यादा में से एक, और इस एक के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है।
ठीक है भाई। जैसे वन ऑफ माई बैड हैबिट्स, अब उसकी बुरी आदतें कितनी हैं? बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक क्या है? क्या है वो? तंबाकू खाना। तो आदतें तो उसकी बहुत सारी होंगी, है ना? आया समझ में? आदतें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन उसने इनमें कितने का जिक्र किया है? उनमें से एक का जिक्र किया है। लो जी, जल्दी से फटाफट बताओ इन दोनों का आंसर। चन्ना कहाँ गुजारी होए रात वे, तारों के साथ हुए। चन्ना कहाँ गुजारी होए रात वे, तारों के पास हुए। चन्ना कहाँ गुजारी होए रात वे। हाँ जी, वन ऑफ देम, उनमें से एक कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। सिंगुलर हुआ तो हैज। उनमें से एक ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो अगर उनमें से एक ने पूरा नहीं किया तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ठीक है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स हैं? बहुत सारे। कैंडिडेट्स में से एक, तो एक के हिसाब से क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज। कि एक कैंडिडेट जो है कट आउट नहीं है। कट आउट का मतलब जानते हो? ये फ्रेजल वर्ब है। कट आउट का मतलब होता है योग्य, एलिजिबल। ठीक है। लो जी, ये वाला करा के बताओ, फोर्थ वाला। फिर आपको एक संजीव सर स्पेशल। आ गया भाई, आ गया। देखो फोर्थ वाले में, वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक लड़की, तो आंसर हो गया हैज नॉट रीच्ड, अपने घर वो नहीं पहुंची। कितनी नहीं पहुंची? एक लड़की, तो यहां पर हिज हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब फिर से बीच में आ गया है कौन? रिलेटिव प्रोनाउन। ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसने आके फिर से यहां पर क्या कह दिया कि भैया मैं आ गया हूं बीच में। अब रिलेटिव प्रोनाउन से समझ जाओ कि खेल होने वाला है। इस बार वन ऑफ का केस तो होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के आते ही खेल बदल जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, तो उसके बाद वर्ब प्लूरल ही आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ के बाद नाउन आएगा, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन उस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को प्लूरल में बदल देगा, तो वर्ब भी जो है यहां पर कैसी आएगी दोस्त? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो। गीता उन लड़कियों में से है जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अब समझो, गीता के हिसाब से तो वर्ब आ गई आपकी इज। बात क्लियर है? गीता के हिसाब से वर्ब इज आ गई। इज वन ऑफ द गर्ल्स, उन लड़कियों में से है हु। अब ये हु के हिसाब से गर्ल्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जब गर्ल्स प्लूरल हो गया तो यहां पर आपको हैव आंसर लगाना है। किसने बदला ये खेल? ये रिलेटिव प्रोनाउन ने बदला है। ये जब जब आता है तो ऐसी हरकतें कर देता है। देखो, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, शी के हिसाब से तो आ गई इज, लेकिन यहां पर जो हैज या हैव आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से देखना पड़ेगा। कौन है यहां पर? मदर्स। तो मदर्स प्लूरल है, तो उसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों,
लो जी, इसका आंसर मुझे दे दो तीसरे का फटाफट। लीजिए भाई, देखो, रमेश इज वन ऑफ दीज ऑनेस्ट एम्प्लॉयज। रमेश जो है उन ऑनेस्ट एम्प्लॉयज में से है, तो हु से पहले क्या है? ऑनेस्ट एम्प्लॉयज प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो उसी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। बताओ, इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट हुआ हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक बात सारी क्लियर हो गई है आप लोगों को, ठीक है? एक एग्जांपल और लिख देता हूं। लो भाई, बताओ जल्दी से। वीरेंद्र राठौर क्या कह रहा है? सर अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जगह कंजक्शन हो तो फिर नहीं होगा बेटे, क्योंकि रिलेट करने का काम रिलेटिव प्रोनाउन ही करता है, कंजक्शन नहीं। ले भाई, आ गया सबको समझ में? अमन इज वन ऑफ द बॉयज। तो यहां पर हमने क्या करना है? हमने देखना है रिलेटिव प्रोनाउन हो दिया हुआ है, इससे पहले बॉयज हैं, तो आगे बॉयज का ही जिक्र हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। लेकिन यहां तक तो सब सही चल रहा था, फिर इसमें विलन की एंट्री हुई। नहीं, अभी नहीं हुई, पहले इसको करो और बताओ इन दोनों का आंसर। विलन की एंट्री भी करवाएंगे। जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो वे कभी कोई जाए न रब्बा, देने हो घर उसे बाद में आंसू, बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। हाँ जी, आ गया समझ में भाई? शिखर धवन वॉज वन ऑफ दोज इंडियन क्रिकेटर्स। देखो भाई, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्रिकेटर्स जो है ये हो गया प्लूरल नाउन, तो इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा वर, ठीक है? शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, शी उन लड़कियों में से है, हु,
तो हु से पहले गर्ल्स यहां क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और गर्ल्स के हिसाब से वर्क, क्योंकि प्लूरल नाउन हो तो ऐसे एस तो लगता नहीं है दोस्त। हो गया भाई। लेकिन अब इसके बाद होती है विलन की एंट्री। संजीव सर स्पेशल, मतलब कुछ खतरनाक होने वाला है। लो जी भाई, अब संजीव सर स्पेशल का मतलब है यार कुछ तो बड़ा खेल होने वाला है। ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द ओनली वन, इसमें हुई किस विलन की एंट्री, द ओनली, द ओनली वन। द ओनली का मतलब है यहां पर बात सिर्फ मात्र एक की हो रही है, मात्र एक की। अभी तक जो हम खेल खेल रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा नाउन कैसा होता था, प्लूरल नाउन होता था। तो यहां भी प्लूरल नाउन है, लेकिन जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या तुम में ऐसा कोई बच्चा है जो मुझे यह बता दे कि क्यों आ रही है, जबकि इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता था तो प्लूरल वर्ब आती थी। बताओ जल्दी से, है कोई तुम में से ऐसा? अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपका कोई नाउन प्लूरल है या प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है, तो उसके हिसाब से हम कैसी वर्ब लगाते थे, प्लूरल, ठीक है। लेकिन अब रिलेटिव प्रोनाउन भी है और जो नाउन या प्रोनाउन है वो भी प्लूरल है, लेकिन अब जो वर्ब आ रही है वो आ रही है सिंगुलर। ऐसा क्यों भाई, बताओ ऐसा क्या हो गया इस बीच में? ये विलन आ गया ना, द ओनली वन। ये कह रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग आएगी वर्ब। हाँ, तो अब आपको इसमें यह सीखना है कि कभी भी अगर द ओनली वन दिया हो तो फिर चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ द ओनली वन के हिसाब से आपको वर्ब क्या लगानी है दोस्त, सिंगुलर लगानी है, ठीक है। और अगर द ओनली वन नहीं हुआ तो फिर ये वाला केस बन जाएगा जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर आपको देखना है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ये प्लूरल है तो आगे ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो अब इस विलन का भी करते हैं इलाज। लो जी, बताओ पहला और दूसरा, फटाफट आंसर दो जल्दी से। जिंदगी में कभी कोई आए न रहा, आए तो कोई तो फिर जाए न रहा, देने हो घर उसे बाद में आंसू तो पहले। यू आर द ओनली वन ऑफ दोस्त। देखिए आ गया, सबसे पहले हम इसको ढूंढ लेंगे। मिल गया हमें विलन, जैसे ही विलन मिला धड़ से हमने हैज मार दिया। जयशंकर इज द ओनली वन, जैसे ही हमें द ओनली वन मिला वैसे ही हमने सिंगुलर उठा दिया और उसके हिसाब से टेक्स धड़ से आंसर मार दिया। लो जी, इसका आंसर बताओ। अगर ये भी तुमने सही दे दिया तो बस फिर तो हमने इसका भी इलाज कर दिया। आपके जैसे टीचर अगर स्कूल में हो तो सबकी इंग्लिश फेवरेट हो जाएगी। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, इतनी खुशी?
और मेरे जैसे, हाँ फिर तो फेवरेट तो हो जाए, गाना सुनाया करूंगा मैं स्कूल के बच्चों को, छोटे छोटे। बोलेगा भाई 45 मिनट पढ़ाई होगी और 15 मिनट गाना होगा, रोज गाना सुना। जिंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो कोई तो फिर जाए न रब्बा, देने हो गर उसे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। इसमें भी आ गया द ओनली वन। हाँ जी, आ गया द ओनली वन। तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब आपके। चलते हैं टाइप 11 की तरफ। टाइप 11 बिल्कुल आसान रहेगा। यदि दो या दो से ज्यादा नाउन इन सभी प्रपोजिशन से जोड़े जाएं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, बिसाइड्स, रादर देन, accompanied बाय, इन एडिशन टू, बट, एक्सेप्ट, अगर इनसे जोड़े जाएं तो आपकी जो आने वाली वर्ब है हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। क्यों? मान लो आपने विद से जोड़ लिया, तो विद के बाद जो नाउन होगा वो तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इससे पहले वाला जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसी के हिसाब से आपको वर्ब यूज करनी है। ठीक है, लो जी भैया फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला काम है तुम्हें इसमें अंडरलाइन करना है कि जुड़ा किससे है, एंड नॉट से या अलोंग विद से। अब एंड नॉट से जुड़ेगा तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वीना, और वीना के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, हैज। बच्चे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग प्लूरल लगा देते हैं। यहां पीएम के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज, तो इसका आंसर हो जाएगा हैज। दिल के जोहर माथे दिल में ही बह गए, आस की जो की तो हम असकों में बह गए, गम का फसाना है दर्द ये पुराना है, इतना भी कोई याद आए न रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए तो कोई तो फिर जाए न रब्बा, देने हो गर उसे। हाँ जी, 3 फुट में मजा ले रहे हो गाने के हैं। एंड नॉट, एंड नॉट से जुड़ेगा तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट में कौन है, यू, और यू के हिसाब से आता है आर, इसलिए शी के हिसाब से इज मत लगा देना। महेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो एज वेल एज में महेश के अकॉर्डिंग जाएंगे, और महेश यहां पर क्या है, वॉज, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर टुगेदर विद हिज मिनिस्टर्स, तो यहां पर है टुगेदर विद, और टुगेदर विद से पहले है चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर साहब है सिंगुलर, तो आंसर होगा इज। एज वेल एज में जुड़ा है यहां पर सिल्वर, और सिल्वर से पहले आंसर होगा इज, तो इसका आंसर हो जाएगा इज। ठीक है, द चाइल्ड एकम्पनीड बाय, तो एकम्पनीड बाय में जो वर्ब है वो हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, चाइल्ड के अकॉर्डिंग, और चाइल्ड के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा वॉज। ठीक है, यहां पर है लाइक, लाइक यहां पसंद करना नहीं है, लाइक का मतलब है की तरह, यह है प्रपोजिशन, तो यहां आ जाएगा फादर, फादर के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा इज। अनलाइक, अनलाइक होता है प्रपोजिशन, यहां आएगा इंडिया, और इंडिया के हिसाब से हम यहां लगा देंगे इज। ठीक है भाई, लो जी करके दिखाओ इन दोनों को फटाफट जल्दी से। नथिंग बट ट्रीज, बट क्या होती है भाइयों, प्रपोजिशन। बट का मतलब है एक्सेप्ट, छोड़कर, पेड़ों को छोड़कर वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो बट से पहले नथिंग, नथिंग सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके हिसाब से आ जाएगा वॉज। माई एल्डर ब्रदर नो लेस देन, तो नो लेस देन के अकॉर्डिंग फर्स्ट, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका इज।
अबे कितने एग्जाम्पल हैं भाई, इतने एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस आपको करा देता हूं कि भाई आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी घर पे पढ़ने की। तो टीचर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, हैज। और बचा कुचा इसका जो जो भी निचोड़ है वो निकाल लेंगे हम उसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर से प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर की। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये चीजें, इंग्लिश तो तुम्हारा लड्डू बना दूंगा मैं, लड्डू। मजे ले लेके पढ़ो इंग्लिश। ले भाई ये इतने क्वेश्चन करो, इन तीनों का आंसर करो। तब तक मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, हीर जो है रांझे से मिलने के लिए पैदल जा रही थी, और रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी में वो चलते हुए पैर आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वहीं तुम्हारे जैसा एक कोई मंचला होगा, तुम में से ही कोई, जैसे अंकित, दीपक और ये गौरव और ये अनिकेत, है ना, ये सब, इनमें से होगा कोई मंचला तुम्हारे जैसा। तो वो बैठा हुआ था वहीं रेगिस्तान में। अब मंचले हर जगह होते हैं, गांव गली मोहल्ले नुक्कड़ में सब जगह होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल ध्यान रखते हैं कि लड़कियां किस समय निकल रही हैं, किस समय आ रही हैं, किस समय जा रही हैं, है ना। तो जतिन तंवर, हाँ इसके जैसा भी हो सकता है। तो अब हुआ क्या कि हीर पैदल जा रही है और रेगिस्तान की तपती गर्मी है, लेकिन ये इश्क का बुखार है और ये बहुत खतरनाक चढ़ता है दोस्त। ये भुला देता है कि तुम रेगिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, पता नहीं चलता। तो हुआ ये कुछ इस कदर से कि हीर जो है रेगिस्तान में पैदल जा रही है। तो जब हीर पैदल जा रही है और उसके जो जमीन पर निशान है रेगिस्तान में, क्योंकि तपती हुई गर्मी है, तो उसके जो पैरों के निशान हैं वो छूट रहे हैं पीछे। तो मंचला क्या कहता है, वो कहता है कि ए हीर, ए हीर, तेरे निशान जमीन पर छूटते जा रहे हैं, तेरे कदमों के निशान जो हैं पैर जमीन पर छूटते जा रहे हैं। तो हीर क्या जवाब देती है कि ए दीवाने तू क्या जाने, ए दीवाने तू क्या जाने, चूम ना ले मेरे कदमों की मिट्टी को कोई रांझे के सिवा, ये भी अपना फर्ज निभाता जा रहा है। ठीक है। हाँ इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि ए हीर, ये तेरा दुपट्टा जमी से घिसा जा रहा है। मैं भूल गया था जल्दबाजी में। ए हीर, तेरा दुपट्टा जमी से घिसा जा रहा है, वो दुपट्टे को लेकर कहता है, वो दुपट्टा पीछे से लटकता हुआ जा रहा है। तो वो क्या कहती है कि ए दीवाने तू क्या जाने, छूम न ले मेरे कदमों की मिट्टी को कोई रांझे के सिवा, ये भी अपना फर्ज निभाता जा रहा है। तो वो उसके कदम के जो वो है ना निशान, उनको मिटाता जा रहा है। लीजिए भाई, आनंद से पढ़ो। 14th, यहां पर विद है, लीडर, लीडर के हिसाब से आंसर होगा इज, यहां पर भी विद है, यहां गुप्ता जी के हिसाब से होगा वॉज, और यहां पर अलोंग विद है, तो यहां पर चाइल्ड के हिसाब से होगा वॉज। हो गया भाई। लो जी, अब आते हैं टाइप 12 में। टाइप 12 में जितने भी कंजक्शन दिए हुए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, या सिर्फ अकेला और, या सिर्फ अकेला नॉर, जब भी इनसे कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, S1 और S2, तो हमेशा याद रखना वर्ब आपकी जो लगेगी वो S2 के हिसाब से लगेगी। अभी कहां तक लग रही, कहां से लग रही थी, किसके हिसाब से, S1 के, अब किसके हिसाब से लगेगी, S2 के हिसाब से लगेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। आ जाओ जी, बताओ पहले का आंसर बताओ। बॉइस्ट्रस, ऑब्स्ट्रीपेरस और मिशीवियस, ये तीनों वर्ड का मतलब होता है नॉइजी या शरारती बंदा। चलो बताओ फटाफट जल्दी से।
लो जी भाई, पहला, और जब और से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा और क्लासमेट्स के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आर। नॉट ओनली बट ऑल्सो में, यहां पर सेकंड पे मिनिस्टर्स हैं, प्लूरल है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आर। लो जी भाई बताओ फटाफट थर्ड और फोर्थ का आंसर। देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एसएससी यूपीएससी बैंकिंग यूपी पुलिस की तैयारी दोस्तों, उसे ले जाएगा एयरफोर्स वाला। तो एयरफोर्स वाले तैयार हैं भाई ले जाने के लिए, क्योंकि वो तो एयरफोर्स वाले के साथ ही जाएगी, उसे तो वर्दी पसंद है। और वैसे भी 4 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो अग्निवीर खत्म होने वाला है, परमानेंट होने वाले हैं, और बस परमानेंट होते ही वो तो एयरफोर्स वाले के साथ जाएगी। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, तो नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहां पर प्लूरल है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर। नन बट, नन बट में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पे कौन है यहां पर, जेंट्री, तो जेंट्री क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, और प्लूरल नाउन के हिसाब से आंसर हो जाएगा, प्लूरल नाउन के, जेंट्री बेटा प्लूरल नाउन होता है, जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोग, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हैव। करो ये दोनों क्वेश्चन भी करो। चलो जी, नाइदर द माउस, माउस होता है चूहा, अच्छा माउस का प्लूरल याद रखना माइस होता है, कभी पेपर में पूछ लेता है, चूहा बहुत सारे चूहे, तो नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लायन सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा वॉज। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, तो असिस्टेंट के हिसाब से यहां पर आंसर हो जाएगा इज। हो गई बात क्लियर? करो 7 और 8 का आंसर बताओ। जिंदगी में कभी कोई आए न रुका। बस करो। तो भाइयों और बहनों, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट, नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जाएगा, और सेकंड पे पेरेंट्स है, पेरेंट्स होते हैं प्लूरल, तो आंसर हो जाएगा वर। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, तो और में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग जाएंगे, ईमेल है सिंगुलर, तो इसका आंसर भी हो जाएगा इज। नाइदर मोहित नॉर रोहित, नाइदर नॉर में सेकंड और रोहित पे है, सेकंड पे है रोहित, और रोहित हो जाएगा सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा वॉज। तो टाइप यहां पर आपका ये हो गया है 12 खत्म। हम क्लास को रोक देते हैं यहीं, क्योंकि मेरी क्लास है इसके जस्ट बाद, ऑफलाइन क्लास है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। तो कल हम आपसे मिलते हैं, क्योंकि मजा तो आज इतना आ रहा है कि ऐसा मन कर रहा है पढ़ते ही रहे, लेकिन अगर ज्यादा एनर्जी आज में ही लगा दी मैंने तो कल फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो जाए, और फिर हम ऐसे ही हंसते खेलते मस्ती में पढ़ते रहेंगे। अंग्रेजी की आपको टेंशन नहीं लेनी है, अंग्रेजी तो यूं ही खत्म कर देंगे, ठीक है? तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करिएगा, और जल्द ही
मैं अच्छा पैसेज आज मैं 100% डलवा दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो आज आप पैसेज भी सॉल्व करना। क्या देख रहे हो? बाइसेप्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पुशअप्स मारने पड़ते हैं, तो तुम्हें भी पुशअप्स मारने पड़ेंगे। मारोगे नहीं मारोगे? एक्सरसाइज किया करो फिजिकल। देखो मैं कमजोर हो गया हूं, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत मेहनत कर लेता हूं। ठीक, चलो, खैर मजाक की बात है। ठीक है, तुम तो बच्चे हो मेरे, तुम्हें क्या दिखाना। ठीक, तो चलिए, जय हिंद सभी को, कल मिलते हैं।